हेलो स्टूडेंट्स, M10 एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग अब जो है इट और देयर का प्रयोग पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे हम लोग जो है नॉन एक्शन वाले कुछ सेंटेंस जो होते हैं वर्ब टू बी का प्रयोग, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वर्ब टू बी का प्रयोग जो है ये वर्ब टू बी जो होता है, बी का फॉर्म जो होता है, बी एक क्रिया है जिसको जो है ये कई रूपों में अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो इसमें इज, आर, एम क्रिया के रूप में लिखा जाता है। ये नॉन एक्शन वाली क्रियाएं हैं, नॉन एक्शन वाली क्रियाएं हैं। इसमें जब कोई मुख्य कार्य नहीं होता है, केवल है हूँ हो या था थे थी रहता है या गा गेगी केवल रहता है, तो इसमें जो है इस नियम का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है जब हिंदी वाक्य में है हूँ हो जो है ये अकेले मिलता है, तो इसमें जो है इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। और पास्ट टेंस में इसी जो है वाज और वेयर का प्रयोग होता है। वाज वेयर, इसका था थे थी अर्थ निकलता है। और उसी तरह से फिर फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस, FUTUR, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में शैल बी विल बी लग जाता है, शैल बी और विल बी, शैल बी विल बी। हाँ, इसमें होगा गा गेगी करके आता है, होगा होगी। इस तरह से जो है ये नॉन एक्शन वाले जो है क्रियाएं होती हैं। नॉन एक्शन मतलब जिस वाक्य में कोई मुख्य क्रिया स्पष्ट न हो, केवल है हूँ हो अथवा था थे थी इस तरह से रहता है, तो वहाँ पर हम वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। इनके देखिए, इसको हम कैसे अनुवाद करते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के वाक्य हो सकते हैं, वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है। तो इसको हम जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे ये नॉन एक्शन है, यहाँ पे नॉन एक्शन है, केवल है लिखा हुआ है, ये नॉन एक्शन का इंडिकेशन कर रहा है। नॉन एक्शन वाले जो है ये वाक्य है, इसमें सिर्फ है लिखा है, इसलिए इसमें हम सिर्फ है की इंग्लिश जो है आपको प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है तो इज का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो इज एम आर का प्रयोग आप सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो यहाँ पर वह है तो वह ही लिखेंगे, और इसके लिए है का, चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर यानी एक वचन, हिंदी में इसको एक वचन बोलते हैं, एक वचन जो है, इसलिए इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। कर्ता, सबसे पहले ये कर्ता होता है, कर्ता, फिर है इसमें कर्म है और लास्ट में क्रिया है। ये हिंदी वाक्यों में जो है पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया होती है। समस्याएं आती हैं क्रिया पकड़ने में, क्रिया क्या है। क्रिया प्राय जो है लास्ट में होती है और कर्ता जो है शुरू में होता है, बीच में कर्म होता है। हिंदी स्ट्रक्चर है, लेकिन इंग्लिश में जब ट्रांसलेट हम करते हैं तो हम जो है सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है कर्ता के बाद फिर क्रिया आता है। तो क्रिया यहाँ पर हमें ये नॉन एक्शन वाली क्रिया है जो है इसको हम लिखेंगे तो ही इज। उसके बाद फिर कर्म एक अध्यापक, ही इज ए टीचर। तो इस तरह से जो है यह सेंटेंस आपका ट्रांसलेट होगा। उसके बाद फिर आप
दूसरा सेंटेंस है मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, ये वाक्य है। तो इसमें ये भी नॉन एक्शन वाला वाक्य है। नॉन एक्शन वाला, इसमें हूं लिखा हुआ है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, किसी कार्य का को डिनोट करने वाला कोई शब्द नहीं है, एक्शन वर्ड नहीं है, एक्शन वर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ जो है हूं की इंग्लिश हमें लिखना है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के साथ हम एम का ही प्रयोग करते हैं, आई एम। और उसके बाद तुम्हारा मित्र, ये ऑब्जेक्ट है, तो योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, ये आपका सेंटेंस बनेगा। और उसके बाद फिर तीसरा सेंटेंस है बच्चे मैदान में हैं, बच्चे मैदान में हैं, ये वाक्य आपका है। इसमें हम हैं यहाँ मिल गया, हैं के लिए जो है आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट आप देखेंगे, सब्जेक्ट बच्चे है, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चाइल्ड का जो प्लूरल चिल्ड्रन होता है। तो कभी कभी नाउन में यस या यस लगाने से प्लूरल बनता है, लेकिन कभी कभी अलग तरीके से भी कुछ शब्द जोड़ करके या बीच में जैसे जो है बदल करके भी, जैसे मैन का मेन होता है, MEN मैन है ना, फुट का फीट होता है, तो बीच में भी बदलते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर बच्चे है, बच्चे को जो है द चाइल्ड से यहाँ पे चिल्ड्रन हो जाएगा, द चिल्ड्रन आर, यहाँ है का अंग्रेजी हमको आर लिखना है, द चिल्ड्रन आर, फिर मी। अक्सर देखा जाता है जो हिंदी के जो संबंध जोड़ने वाले शब्द होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे में, से, पर, को इत्यादि जो होते हैं, वो जिसके लिए प्रयोग होते हैं वह उस शब्द के बाद में होता है हिंदी वाक्यों में। लेकिन इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उस शब्द को हम जो है उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं। तो यहाँ मे की इंग्लिश हमें जो है इन लिखना है, द चिल्ड्रन आर इन द, तब जो है फील्ड होगा। तो इस तरह से ये आपका ये वाक्य बनेगा। वर्ब टू बी का प्रेजेंट टेंस के वाक्य रहेंगे तो इज, आर, एम। अगर ये निगेटिव होते हैं, अगर निगेटिव वाक्य होते हैं तो निगेटिव वाक्यों में जो है नकारात्मक वाक्य जब बनता है तो इसमें वर्ब टू बी के बाद इसका जो है आपको स्ट्रक्चर याद रखना होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी लिखना होगा। वर्ब टू बी के बाद नॉट लगाते हैं, इसके बाद तब हम जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अन्य कोई होता है तो उसको आप लिख सकते हैं। यानी नॉट का प्रयोग जो है वर्ब टू बी के बाद करना है, यही नॉट हमको ध्यान देना है निगेटिव बनाते समय। जैसे वह अच्छा लड़का नहीं है, वह अच्छा लड़का नहीं है, ये निगेटिव वाक्य हो गया। अब निगेटिव वाक्य है तो इस नहीं के लिए आपको नॉट का प्रयोग करना है। ही सब्जेक्ट हो गया वह, उसके बाद जो है क्रिया लिखेंगे वर्ब टू बी वाला। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ इज हो जाएगा, ही इज नॉट अ गुड बॉय। अच्छा लड़का का, अच्छा का हम गुड लिखेंगे, गुड लड़का का बॉय, तो ही इज नॉट ए गुड बॉय। इस तरह से इसका निगेटिव वाक्य बन गया। नॉट लगाकर जो है वाक्य को हम निगेटिव बनाते हैं। और इसके अलावा वे अपने घर पर हाँ नहीं हैं, तो नहीं हैं, वे अपने घर पर नहीं हैं, ये वाक्य निगेटिव है। तो दे आर
दे आर नॉट एट, अपने के लिए यहाँ दियर शब्द प्रयोग करेंगे, दियर होम। इस तरह से जो है ये आपका निगेटिव वाक्य हो जाएगा। मैं विद्यार्थी नहीं हूं, इस तरह से आई एम नॉट ए स्टूडेंट, इस तरह से आई एम नॉट ए स्टूडेंट। तो यहाँ पर निगेटिव तमाम आप बना सकते हैं। तो ये प्रेजेंट जो टेंस के वाक्य होते हैं नॉन एक्शन वाले, जिसमें क्रियाएं नहीं होती हैं, ऐसे वाक्यों को हम अफर्मेटिव और निगेटिव वाक्यों में इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। इसके अलावा पास्ट टेंस के भी वाक्य होते हैं जिन्हें हम जो है आगे देखते हैं। प्रेजेंट टेंस की ही तरह जो है पास्ट टेंस में भी वाक्य होते हैं। पास्ट टेंस में जो है इसमें हिंदी वाक्य में था, थे, थी अकेले रहेगा, इसमें भी कोई एक्शन नहीं होता है, नॉन एक्शन वाले वाक्य होते हैं। तो इस था, थे, थी के लिए वर्ब टू बी के लिए जो है वाज या वर का प्रयोग होता है। वाज वर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन के कर्ता, एक वचन कर्ता जो होते हैं उनके लिए जो है वाज का प्रयोग होता है। जैसे एक वचन कर्ता है ही, सी, इट, कोई नेम और जो है आई, इतने जो है सिंगुलर अगर हैं तो इनके साथ जो है वाज का प्रयोग किया जाता है, इनके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे होते हैं उनके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में यू भी, यू, वी, दे और कोई भी बहुवचन का जो सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। तो ये वाज या वर का प्रयोग आपको पास्ट टेंस में करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं जैसे कि वह एक अच्छा व्यक्ति था, वह एक अच्छा व्यक्ति था। इसमें भूतकाल की स्थिति दर्शाया जाता है, कोई कार्य जो है पहले हो चुका होता है लेकिन नॉन एक्शन क्रिया का भाव न मिले, नॉन एक्शन का भाव नहीं होने पर हम जो है ऐसे स्थिति में भूतकाल का वाक्य हो, नॉन एक्शन वाला वाक्य हो और क्रिया के स्थान पर था, थे, थी लिखा हो, तो ऐसे परिवेश में, ऐसे सिचुएशन में हम था, थे, थी के लिए वाज वर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर वह है तो वह के हिसाब से हम यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे। ही वाज अ गुड मैन, ही वाज अ गुड मैन। इस तरह से यहाँ पर वाज का प्रयोग हमें करना होगा। और इसके बाद सेकंड वाक्य है लड़कियां कक्षा में थीं, लड़कियां कक्षा में थीं। अब इसको ट्रांसलेट करना है। यहाँ पर थी है लेकिन यहाँ पर जो है जो सब्जेक्ट है लड़कियां, ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो द गर्ल्स, यहाँ एस लगा करके इसको प्लूरल, गर्ल में एस लगा देंगे
तो प्लूरल बन जाता है। प्रायः एस लगाने से नाउन जो है प्लूरल बनते हैं। बहुत ऐसे नाउन होते हैं जिसमें ईएस भी लगाना होता है, जैसे ओ या सी एच या एक्स या सेच जिस नाउन के लास्ट में होते हैं उनके साथ जो है ओ एस एस एच हाँ सी एच है ना, और जो है एक्स लास्ट में अगर होते हैं तो इनके साथ हम ईएस लगाते हैं। और बाकी जो नाउन्स होते हैं उनके साथ हम सिर्फ अदर्स जो भी होते हैं, अदर्स कोई भी नाउन होता है उसके साथ हम एस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ओ एस एस एच यहाँ एल है तो इसके साथ एस लगा के हम कोई भी नाउन को प्लूरल हम बनाते हैं। तो यहाँ गर्ल्स के साथ ये प्लूरल नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ जो है वर का प्रयोग करेंगे तो गर्ल्स वेयर है ना। उसके बाद है कक्षा में, इन द क्लास, तो इस तरह से आप वेयर का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। वॉच और वेयर इस तरह से प्रयुक्त होते हैं। इसको निगेटिव में भी वाक्य हो सकते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव हर चीज होते हैं। निगेटिव वाक्य अगर होते हैं तो नाट का प्रयोग इसमें भी, जैसे आप इज एम आर के बाद वर्ब टू बी के बाद नाट प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से एक्शन वाली क्रियाएं होती हैं तो नाट का प्रयोग वर्ब के पहले होता है, लेकिन नॉन एक्शन वाली जो क्रियाएं होती हैं उसमें नाट का प्रयोग इनके बाद होता है। जैसे कि मैं तुम्हारा मित्र, मैं तुम्हारा मित्र नहीं था, ये निगेटिव वाक्य हो गया। और इसको ट्रांसलेट करना है तो आई वॉज नॉट योर फ्रेंड, आई वॉज नॉट योर फ्रेंड। यहाँ वाज का प्रयोग, वाज के बाद जो है आपको निगेटिव वर्ड जो है नॉट का प्रयोग करना किया गया है। उसी तरह से तुम एक अच्छे खिलाड़ी, तुम एक अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। तो यहां पर अब निगेटिव वाक्य है तो तुम के लिए यू का प्रयोग आप सब्जेक्ट लिखेंगे और वर का प्रयोग करेंगे, यू वर नॉट अ गुड प्लेयर। तो इस तरह से हम जो है वेयर के साथ जो है नॉट का प्रयोग हमको, वाज और वेयर दोनों है इनके साथ निगेटिव वाक्य होने पर हम नॉट का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद फिर जो है ये आपका पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में वाज या वर का प्रयोग किया जाता है नॉन एक्शन वाले वाक्यों में, और निगेटिव वाक्य होने पर नॉट का प्रयोग इन एक्शन, ये जो है वर्ब टू बी के जो है बाद किया जाता है। तो इसके बाद जो है हम लोग जो है अब फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस जो होता है इसमें भविष्य में कोई चीज होने के लिए होता है। तो इसमें गागेगी मिलता है, गागेगी वाले वाक्यों को हम लोग देखेंगे कहाँ तक जो है कैसे अनुवाद होगा। तो फ्यूचर, ये तीसरा वर्ब टू बी के तीसरा है रूल में आएगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के वाक्य जो होते हैं इसको भविष्य काल, भविष्यत काल कहा जाता है। अब इसमें वर्ब टू बी का प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद जो है शैल या विल लगाया जाता है, और उसके बाद बी होने के लिए जो है नॉन एक्शन वाला भाव व्यक्त करने के लिए बी का प्रयोग जो है इसमें शैल और विल के बाद किया जाता है।
इसके बाद ऑब्जेक्ट आप यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म भी बोलते हैं, तो हिंदी भी आप लोग जानते रहा करिए। यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है, और उसके बाद शैल विल बी के बाद जो है ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखा जाएगा। इसके बाद अन्य कोई भी चीज़ें होती हैं, अदर्स, टाइम वगैरह, यानी तमाम कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं आप बाद में फिर इसका आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें मेन चीज़ याद, जैसे आप प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग आप करते थे और पास्ट टेंस में वाज या वर का प्रयोग करते थे, उसी तरह से फ्यूचर टेंस में शैल बी विल बी लिखना होगा नॉन एक्शन वाली क्रियाओं के लिए। तो नॉन एक्शन के रूप में यहाँ फ्यूचर टेंस में हम लोग देखते हैं कैसे यूज होते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी होगा। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी होगा। अब इसमें कोई ऐसा मेन वर्ब नहीं है जो कि किसी एक्शन को दिखाए, कार्य को दिखाए, क्रिया, ऐसा कुछ नहीं है, केवल होगा। जब होगा, होगी, होंगे इस तरह से अगर केवल रहेगा, कोई एक्शन नहीं होगा, तो ये नॉन फ्यूचर टेंस का नॉन एक्शन वाले वाक्य हैं। और नॉन एक्शन वाले वाक्यों को हम शैल बी विल बी लगा करके अनुवाद करेंगे। तो आपको थोड़ा सा पहले भी जानना होगा कि शैल कहाँ यूज करें, विल कहाँ यूज करें। तो शैल और विल का प्रयोग जो है आपको जानना होगा। शैल फर्स्ट पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं आई और वी के साथ जो है शैल का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा जितने भी हैं अदर्स, सभी अन्य जो सब्जेक्ट होते हैं, सभी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम इत्यादि, तमाम कोई भी सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, वहाँ हम जो है विल का प्रयोग करते हैं अन्य के साथ। लेकिन आई और वी, यही ध्यान रखना है, यही हम लोगों को ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग करना है। तो लेट अस नो हाउ टू ट्रांसलेट द फ्यूचर टेंस यूजिंग द वर्ब टू बी, शैल बी एंड विल बी। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे यूज होता है। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी होगा। तो मोहन सब्जेक्ट, मोहन आप यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्राय वाक्य के शुरू में ही होते हैं, और वर्ब जो होते हैं हिंदी वाक्य में, यही ध्यान देना है। प्राय बच्चों में कंफ्यूजन होता है, जो बेसिक स्तर पर होते हैं उनको पता नहीं होता है कि ये वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं बीच में होते हैं, हिंदी वाक्य के बीच में ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो वर्ब होते हैं अंत में होते हैं प्राय, और उसके बाद अन्य भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे होगा, होगी, होंगे जो भी रहेगा यही वर्ब है, वर्ब टू बी वाला जो है। तो इसके लिए जो है कर्ता के अनुसार हमें यहाँ मोहन है ये अन्य में आएगा, अर्थात हमें विल का प्रयोग करना होगा। तो मोहन विल बी, यहाँ बी लिखना है। यहाँ पर जो है जैसे इज एम आर प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता था, पास्ट में वाज वर लिखा जाता है, उसी तरह यहाँ पर फ्यूचर में शैल विल के साथ बी आपको लगाना होगा। केवल शैल विल लिखने से इसका अनुवाद नहीं होता, इसमें बी जोड़ना होता है। तो मोहन विल बी अ गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, मोहन विल बी अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस तरह से विल बी का प्रयोग हम जो है वर्ब टू बी के रूप में फ्यूचर टेंस में कर रहे हैं। और सेकंड एग्जाम्पल, हम अच्छे नागरिक होंगे। तो इसमें हम देखेंगे हम के साथ वी का प्रयोग किया जाएगा। वी शैल बी गुड सिटीजन। सिटीजन मीन्स नागरिक होता है, तो वी शैल बी गुड सिटीजन। तो यहाँ पर शैल बी का
थर्ड है मैं एक अध्यापक हूँगा। मैं एक अध्यापक हूँगा, इस तरह से। तो मैं के लिए आई हमको लिखना है, आई शैल बी अ गुड टीचर, आई शैल बी अ गुड टीचर। तो यहाँ इस तरह से जो है शैल बी का प्रयोग यहाँ पर आई के साथ हुआ, वी के साथ जो है यहाँ पर भी शैल का प्रयोग हुआ, और मोहन के साथ यहाँ। तो आई और वी यही ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ हमें जो है शैल का प्रयोग करना है। आई और वी जहाँ मिले वहाँ शैल, शेष अन्य जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबके साथ विल का प्रयोग करना है। अगर इसको हमें निगेटिव बनाना है तो हम इसको निगेटिव भी बना सकते हैं। फोर्थ, बच्चे कक्षा में नहीं होंगे। तो बच्चे कक्षा में नहीं होंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट बी। अब यहाँ पे नॉट आपको बीच में लगाना पड़ेगा, विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करना। द चिल्ड्रन विल नॉट बी, कक्षा में, लास्ट में यह कक्षा में आपको लिखना है इन द क्लास। तो इस तरह से निगेटिव वाक्य होने पर नॉट का प्रयोग शैल विल के बाद या बी के पहले आपको नॉट का प्रयोग करना होगा। और नेक्स्ट देखेंगे, हम कल घर पर नहीं होंगे। हम कल घर पर नहीं होंगे। तो वी का प्रयोग यहाँ करेंगे, वी शैल नॉट बी एट होम। कल का यहाँ पर फ्यूचर टेंस में ही ध्यान देना है कि फ्यूचर टेंस में अगर कल शब्द आता है, गागेगी अगर लिखा हो और उसमें कल शब्द अगर आता है तो इसमें अक्सर जो है मिस्टेक होते हैं। तो वहाँ पर कल की इंग्लिश जो है हमें टुमारो लिखना है, TOMORROW, टुमारो का प्रयोग हमको करना है। और अगर पास्ट टेंस होता है, था थे थी वाला वाक्य है तो वो पास्ट टेंस होता है, और पास्ट टेंस वाले वाक्य में कल की इंग्लिश जो है हम स्टार्डे लिखते हैं। तो इस तरह से जो है शैल चूंकि ये फ्यूचर टेंस है इसलिए हमें कल का इंग्लिश यहाँ पे टुमारो लिखना है। तो वी शैल नॉट बी एट होम टुमारो, हम कल घर पर नहीं होंगे। तो इस तरह से जो है शैल और बी के बीच में यहाँ नॉट का प्रयोग करके फ्यूचर टेंस वाले वाक्यों को हम निगेटिव बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है वर्ब टू बी का प्रयोग अफर्मेटिव, निगेटिव में जो है इस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं।